दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी चीजें सीख लेते हैं और कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वही चीज याद नहीं रख पाते? क्यों कोई बच्चा क्लास में सबसे आगे रहता है और कोई घंटों पढ़ने के बाद भी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता? और क्या आपको पता है कि इन सवालों के जवाब आपके दिमाग के अंदर छुपे हुए हैं? आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्रेन रूल्स और इसे लिखा है जॉन मेडिना ने। यह किताब न्यूरोसाइंस यानी ब्रेन साइंस की गहराई से समझ पर आधारित है। इसमें लेखक ने 12 ऐसे गोल्डन रूल्स बताए हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ, स्टडी या काम में अप्लाई कर लें तो आपका दिमाग लिटरली सुपर कंप्यूटर बन सकता है। इस पूरे सफर में हम एक एक रूल डिटेल में समझेंगे और आज के इस पहले हिस्से में हम जानेंगे एक्सरसाइज और इवोल्यूशन से जुड़ी बातें। लेकिन सिर्फ थियरी नहीं है, यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे रिलेटेबल किस्से और कहानियां जो आपकी अपनी लाइफ से जुड़ते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जॉन मेडिना मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन से जुड़े हैं। वो दिमाग की हेल्थ और डेवलपमेंट पर रिसर्च करते हैं। उनका मेन फोकस है कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे सीखता है और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इस किताब का मकसद सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोसाइंस को सिंपल भाषा और रिलेटेबल स्टोरीज में एक्सप्लेन करना, ताकि हर कोई इसे समझ सके और अप्लाई कर सके। अब चलिए पहले रूल की बात करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए है। जिम जाओ, रनिंग करो, मसल्स बनाओ, यही इसका मकसद है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि एक्सरसाइज डायरेक्टली आपके दिमाग की परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसका मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन को फ्यूल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। हाँ, आपका दिमाग लिटरली नए सेल्स क्रिएट करता है। इसे कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। इससे आपका मेमोरी शार्प होता है, लर्निंग स्पीड बढ़ती है और क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है। सोचिए, 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला सुबह उठकर आधे घंटे रनिंग करता है और फिर पढ़ाई करता है। दूसरा रात को देर तक जागकर पढ़ाई करता है, सुबह देर से उठता है और कोई एक्सरसाइज नहीं करता। अब एग्जाम में कौन ज्यादा परफॉर्म करेगा? साइंस कहती है कि पहला वाला स्टूडेंट, क्योंकि उसका ब्रेन एक्सरसाइज से फ्रेश होता है, न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब जरा एक वर्किंग प्रोफेशनल की जिंदगी देखिए। बैंगलोर का एक IT एम्प्लॉय इमेजिन कीजिए। 9 घंटे लैपटॉप के सामने बैठना, डेडलाइंस, स्ट्रेस, मीटिंग्स और फिजिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो। उसका ब्रेन धीरे धीरे डल होने लगता है, फोकस कम होता है, मेमोरी वीक होती है और मूड इरिटेट रहने लगता है। अब कंपेयर कीजिए उसी एम्प्लॉय को, अगर वो रोज आधा घंटा वॉक करे या योगा करे, फर्क साफ दिखेगा। मीटिंग्स में वो ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, आइडियाज जल्दी जनरेट होंगे, मूड स्टेबल रहेगा और स्ट्रेस भी कम होगा। इसका सिंपल सोल्यूशन है, रोज कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या रनिंग। अगर ऑफिस में है तो हर एक घंटे में कुछ मिनट स्ट्रेच या शॉर्ट वॉक। और अगर योगा या मेडिटेशन को डेली लाइफ में शामिल कर लें तो दिमाग और बॉडी दोनों हाई परफॉर्मेंस मोड में चले जाते हैं। याद रखिए, दिमाग जिम में नहीं बल्कि आपकी हर एक्टिविटी में इंप्रूव होता है। जितना मूव करेंगे उतना ब्रेन एक्टिव रहेगा। अब आते हैं दूसरे रूल पर। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन आज जैसा काम करता है उसके पीछे लाखों साल की इवोल्यूशन की कहानी है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे। उनका मेन काम था सरवाइव करना, खाना ढूंढना, जानवरों से बचना, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होना। उस समय ब्रेन ने सर्वाइवल स्किल्स डेवलप किए, शार्प सेंसेस, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब नेचर ने दिया ताकि इंसान जिंदा रह सके। आज हम जंगल में नहीं बल्कि सिटीज में रहते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी वैसा ही काम करता है। वो हर समय अलर्ट रहता है, नई चीजों के लिए क्यूरियस रहता है और चैलेंजेस सॉल्व करने में एक्टिव रहता है। इमेजिन कीजिए एक क्लासरूम, टीचर मोनोटोनस लेक्चर दे रही है, कोई कहानी नहीं, कोई विजुअल्स नहीं, बस लगातार थियरी। स्टूडेंट्स 10 मिनट तक ध्यान देंगे, उसके बाद दिमाग ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइवल के लिए बोरिंग चीजों की जरूरत नहीं थी। ब्रेन हमेशा क्यूरियोसिटी ड्रिवन रहता है। इसलिए अगर लर्निंग इंटरेस्टिंग या इमोशनल हो तो ही ब्रेन उसे प्रायोरिटी देगा। अब सोचिए, कंपनी में 2 टीम्स हैं। पहली टीम इंस्ट्रक्शंस को बस फॉलो करती है, ज्यादा सोचती नहीं। दूसरी टीम क्यूरियोसिटी से काम करती है, एक्सप्लोर करती है, नए आइडियाज जनरेट करती है। इवोल्यूशन कहती है सर्वाइवल और ग्रोथ हमेशा उसी का होता है जो एक्सप्लोर करता है।
इसलिए आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वही लोग आगे बढ़ते हैं जो क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। इससे सीख ये मिलती है कि बोरिंग तरीके से पढ़ाई करने या काम करने की बजाय इसे एक्सप्लोरेशन बनाना चाहिए। नोट्स को सिर्फ रटने की बजाय माइंड मैप्स, वीडियोस और रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों पूछना ब्रेन का नेचुरल फंक्शन है। और हर सिचुएशन को एक जंगल चैलेंज मानकर अप्रोच करना चाहिए ताकि दिमाग एक्सप्लोर और अडेप्ट कर सके। तो दोस्तों, आज हमने 2 ब्रेन रूल सीखे। पहला, एक्सरसाइज आपके ब्रेन को सुपरचार्ज करती है, और दूसरा, हमारा दिमाग इवोल्यूशन की वजह से हमेशा एक्सप्लोरेशन और सर्वाइवल मोड में रहता है। अगर सिर्फ यही 2 रूल्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो कंसंट्रेशन, मेमोरी और क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि हर दिमाग अलग तरह से वायर्ड है और बोरिंग चीजों पर ध्यान क्यों नहीं टिकता। और यकीन मानिए, जब आप इसे समझेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई, काम और रिश्तों में इंस्टेंट फर्क दिखेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप और आपके दोस्त एक ही लेक्चर सुन रहे होते हैं, फिर भी याद रखने या समझने की क्षमता दोनों में फर्क होता है? यही वजह है कि हर दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। जॉन मेडिना कहते हैं कि कोई भी ब्रेन पूरी तरह से दूसरे ब्रेन की तरह काम नहीं करता। कुछ लोग विजुअल तरीके से सीखते हैं, कुछ लोग सुनकर बेहतर समझते हैं, और कुछ लोगों को हैंड्स ऑन करने से चीजें जल्दी याद रहती हैं। दिमाग की वायरिंग जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनती है। यह मतलब नहीं कि कोई कमजोर है और कोई स्ट्रांग, बस तरीका अलग होता है। इसलिए किसी को अपनी रीडिंग या लर्निंग स्टाइल डिस्कवर करनी चाहिए। किसी को किताब पढ़कर समझ आता है, किसी को लेक्चर सुनकर, किसी को वीडियोस या इलस्ट्रेशंस देखकर। हम अक्सर सोचते हैं कि सभी स्टूडेंट्स या एम्प्लॉइज एक ही तरीके से सीखेंगे और परफॉर्म करेंगे, पर यह सच नहीं है। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल टीचिंग या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हमेशा हर किसी के लिए इफेक्टिव नहीं होती। अगर आप अपने ब्रेन की वायरिंग समझ लेते हैं तो आप अपनी लर्निंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ध्यान की। क्यों हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं टिकाता? इमेजिन कीजिए, आप किसी लेक्चर में बैठे हैं और टीचर केवल फैक्ट्स बता रही हैं, कोई स्टोरी नहीं, कोई इमोशन नहीं। 10 मिनट में आपका दिमाग वॉन्डर करने लगता है। ये एवोल्यूशनरी कारणों से होता है। हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइवल के लिए बोरिंग चीजें याद रखने की जरूरत नहीं थी। ब्रेन हमेशा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग या सर्वाइवल रिलेटेड चीजों को प्रायोरिटी देता है। आज भी यही होता है। अगर लेक्चर, प्रेजेंटेशन या किसी मीटिंग में स्टोरी, इमोशन, क्यूरियोसिटी और विजुअल एलिमेंट्स नहीं होंगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है। यही कारण है कि मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव लर्निंग इतना इफेक्टिव है। हमारे सेंसेस एंगेज होते हैं, क्यूरियोसिटी स्पार्क होती है और लर्निंग याद रह जाती है। सोचिए, क्लासरूम या ऑफिस में अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई स्टोरी नहीं, तो दिमाग बोर हो जाता है। लेकिन अगर वही कंटेंट इलस्ट्रेटेड हो, एनिमेटेड हो, रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हो तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है, अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है। हमारा ब्रेन अटेंशन को कंजर्व करता है। एवोल्यूशन के समय एनर्जी बचाने के लिए यह स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लर्निंग या फोकस बेहतर हो तो इनपुट को इंटरेस्टिंग, इमोशनल और मल्टी सेंसरी बनाना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कंसंट्रेशन सिर्फ विल पावर से आता है, पर यह मिसकंसेप्शन है। ब्रेन नेचुरल है। जब कंटेंट एंगेजिंग होगा तब फोकस ऑटोमेटिक आता है। इसलिए बोरिंग रूटीन पढ़ाई या काम ब्रेन के लिए हैवी और एग्जॉस्टिंग होता है। अब समझिए कि हर ब्रेन अलग होने की वजह से स्ट्रैटेजीज भी अलग हो सकती हैं। कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, कोई रात में प्रोडक्टिव होता है, कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडिटरी। इसका मतलब है कि अपनी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए पर्सनल स्टाइल डिस्कवर करना चाहिए। किसी और की मेथड ब्लाइंडली फॉलो करना हमेशा इफेक्टिव नहीं होगा। हमारे एंसेस्टर्स के समय क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन ही सर्वाइवल का हिस्सा थे। आज भी वही है। अगर कोई कंटेंट ब्रेन को क्यूरियोसिटी ट्रिगर नहीं करता तो अटेंशन फेड हो जाता है। यही रीजन है कि गेम्स, इंटरैक्टिव एप्स, स्टोरी टेलिंग, रियल लाइफ सिनेरियोज इतनी इफेक्टिव लर्निंग टूल्स हैं। ब्रेन एंगेजमेंट सीक करता है, बोर्डम अवॉइड करता है। एक और बात ध्यान देने वाली है, जब ब्रेन बोरिंग चीजों पर फोकस करता है तो स्ट्रेस और फटीग बढ़ते हैं। यही रीजन है कि मोनोटोनस रीडिंग या वर्क सेशन के बाद नींद या डिस्ट्रैक्शन महसूस होती है। ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि ये एनर्जी वेस्ट कर रहा है। एवोल्यूशन के हिसाब से ये नेचुरल है,
इसलिए मॉडर्न लर्निंग या वर्क स्ट्रैटेजीज में ये कंसिडर करना चाहिए। शॉर्ट सेशंस, इंटरैक्टिव मटेरियल, क्यूरियोसिटी ड्रिवन टास्क्स और मल्टी सेंसरी इनपुट ब्रेन को नेचुरल तरीके से एक्टिव रखते हैं। इससे रिटेंशन बढ़ता है, कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होता है और क्रिएटिविटी स्पार्क होती है। तो अगर आप अपनी स्टडीज, ऑफिस वर्क या किसी स्किल लर्निंग को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो समझिए कि ब्रेन वायर्ड डिफरेंटली है और अटेंशन केवल इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और एंगेजिंग चीजों पर टिकती है। अपने एनवायरनमेंट, मेथड और इनपुट को ब्रेन फ्रेंडली बनाइए। अगले हिस्से में हम मेमोरी की पावर और रेपिटेशन के महत्व पर ध्यान देंगे। आप जानेंगे कि क्यों बार बार दोहराना सिर्फ रटना नहीं बल्कि ब्रेन की नेचुरल वायरिंग के हिसाब से सीखने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। आपने अक्सर सुना होगा कि याद रखना मुश्किल होता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। लेकिन दिमाग का तरीका ऐसा है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और फिर याद करना एक नेचुरल प्रोसेस है। जॉन मडीना कहते हैं कि रेपिटेशन यानी बार बार दोहराना लर्निंग का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है। लेकिन सिर्फ रटना नहीं, स्मार्ट रेपिटेशन जरूरी है। मेमोरी को स्ट्रेंथन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी सीख रहे हैं उसे समय समय पर रिकॉल करें। यानी सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि खुद से पूछना कि मैंने क्या पढ़ा और उसे दोहराना। ब्रेन इस प्रोसेस को पसंद करता है क्योंकि ये न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को मजबूत करता है। जितनी बार आप न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, कनेक्शन उतनी मजबूत होगी। सोचिए 2 स्टूडेंट्स। पहला स्टूडेंट बस किताब पढ़ता है और फॉरगेट हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट पढ़ता है, फिर लेक्चर नोट्स को दोहराता है, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करता है, खुद से क्वेश्चंस बनाता है। वही स्टूडेंट एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेगा। ये नेचुरल ब्रेन वायरिंग के अनुसार है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को तभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है जब उसे रिपीटेडली एक्टिवेट किया जाए। लेकिन रेपिटेशन बोरिंग हो सकता है। ब्रेन बोर्डम से डिसएंगेज हो जाता है। इसलिए रेपिटेशन को एंगेजिंग बनाना जरूरी है। स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, डिस्कशन, टीचिंग समवन एल्स, ये सब रेपिटेशन का एंगेजिंग तरीका है। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझाते हैं या खुद से विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन में पाथवेज और मजबूत होते हैं। मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लिमिटेड होती है। अगर आप उसे एक्टिवेट नहीं करते तो इन्फॉर्मेशन जल्दी फेड हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए रिकॉल और रेपिटेशन जरूरी है। साइंस कहती है कि स्पेस्ड रेपिटेशन यानी समय समय पर दोहराना सबसे इफेक्टिव है। ब्रेन को कंटिन्यूअस स्टिमुलस चाहिए ताकि न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते रहें और इन्फॉर्मेशन परमानेंट हो जाए। इमेजिन कीजिए कि आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। एक दिन 20 न्यू वर्ड्स पढ़ लिए, अगले दिन सिर्फ 5 से 6 याद रहेंगे अगर आपने रिकॉल नहीं किया। लेकिन अगर आप उन वर्ड्स को 3 से 4 दिनों तक स्पेस्ड इंटरवल्स में दोहराएंगे तो ब्रेन उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देगा। यही कारण है कि लैंग्वेज लर्निंग एप्स स्पेस्ड रिपीटेशन पर आधारित होती हैं। मेमोरी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ऑफिस वर्क, प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स, सोशल इंटरैक्शंस, सभी में रेपिटेशन और रिकॉल दिमाग को शार्प रखते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार समझते हैं और नोट नहीं बनाते या डिस्कस नहीं करते तो ब्रेन इसे फॉरगेट कर देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को रिविजिट, एक्सप्लेन और अप्लाई करेंगे तो मेमोरी स्ट्रांग होगी। ब्रेन रेपिटेशन को नेचुरल तरीके से पसंद करता है। जब आप किसी चीज को एक्टिवली रिकॉल करते हैं, न्यूरॉन्स फायर होते हैं और कनेक्शन स्ट्रेंथन होते हैं। पैसिव रीडिंग से ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता। एक्टिव एंगेजमेंट और रिकॉल से ही लर्निंग परमानेंट होती है। स्ट्रेस और फटीग मेमोरी को अफेक्ट कर सकते हैं। जब ब्रेन स्ट्रेस्ड होता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन धीमी हो जाती है। इसलिए रेपिटेशन और रिकॉल स्ट्रेस फ्री और फोकस्ड एनवायरनमेंट में करना ज्यादा इफेक्टिव है। शॉर्ट ब्रेक्स, हाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप ब्रेन को रेपिटेशन के लिए रेडी रखते हैं। मेमोरी और रेपिटेशन के साथ क्यूरियोसिटी जोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज को सीखने में एक्सप्लोर करने का एलिमेंट ऐड करते हैं, ब्रेन अलर्ट रहता है। सिर्फ रटना बोरिंग होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछना, डिस्कस करना, एग्जाम्पल सोचकर रिलेट करना मेमोरी को बूस्ट करता है। कभी कभी लगता है कि हम बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं रह रहा। इसका मतलब है कि रिपीटेशन सरफेस लेवल है। ब्रेन डीप प्रोसेसिंग चाहता है। डीप प्रोसेसिंग में मतलब है सिर्फ शब्दों को रटना नहीं बल्कि मीनिंग समझना, कॉन्टेक्स्ट में रखना और खुद से क्वेश्चंस करना। यही रीजन है कि स्टोरी टेलिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से रेपिटेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेमोरी का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है स्लीप। नींद के दौरान ब्रेन अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। अगर आप रेपिटेशन कर रहे हैं लेकिन नींद प्रॉपर नहीं ले रहे तो रिकॉल कमजोर होगा। इसलिए रेपिटेशन, रिकॉल और स्लीप एक साथ वर्क करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना यूजलेस है। डेली प्रैक्टिस, स्पेस्ड रेपिटेशन, खुद से प्ले करके रिकॉल करना, मिस्टेक्स एनालाइज करना, यही ब्रेन फ्रेंडली अप्रोच है। धीरे धीरे स्किल्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं और ब्रेन परमानेंटली सीख जाता है। मेमोरी और रेपिटेशन नेचुरल ब्रेन मैकेनिज्म है। ब्रेन हमेशा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना चाहता है।
जब आप सही तरीके से रिपीट और रिकॉल करते हैं तो लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। और ये सिर्फ स्टडी या वर्क तक सीमित नहीं, लाइफ स्किल्स, सोशल इंटरैक्शंस, हॉबीज, क्रिएटिविटी सब में हेल्प करता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता है। पैसिव रीडिंग, पैसिव लिसनिंग, सिर्फ नोट्स हाईलाइट करना ब्रेन के लिए सिग्नल नहीं है। ब्रेन एक्टिव एंगेजमेंट चाहता है, खुद से पूछना, विजुअलाइज करना, रिलेट करना, एक्सप्लेन करना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि मेमोरी कैसे वर्क करती है और रेपिटेशन क्यों क्रिटिकल है। रिकॉल सिर्फ याद रखने का टूल नहीं, ब्रेन को परमानेंटली सिखाने का मेथड है। अगर आप इसे अपने स्टडी, वर्क और डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर लें तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक हाई परफॉर्मेंस मोड में चले जाएगा। अगले हिस्से में हम जानेंगे स्लीप और स्ट्रेस के बारे में। आप देखेंगे कि कैसे प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट लर्निंग, मेमोरी और ओवरऑल ब्रेन फंक्शन को ड्रामेटिकली एनहांस करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी कितनी भी मेहनत कर लें, पढ़ाई या काम में फोकस नहीं रहता, आइडियाज याद नहीं रहते और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं लगता। इसका बड़ा कारण है स्लीप और स्ट्रेस। जॉन मेडिना बताते हैं कि ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत हद तक आपकी नींद और स्ट्रेस लेवल पर निर्भर करती है। नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है, ये ब्रेन का रीसेट और रिचार्ज टाइम है। जब हम सोते हैं, ब्रेन एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इररिलेवेंट चीजों को फिल्टर करता है और इंपॉर्टेंट डेटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। इसलिए स्लीप के बिना रेपिटेशन और रिकॉल भी कम इफेक्टिव हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए दो लोग, पहला रोज रात को 4 घंटे सोता है, पढ़ाई करता है और सुबह जल्दी उठकर लेक्चर में जाता है। दूसरा 8 घंटे प्रॉपर नींद लेता है और उसी तरह पढ़ाई करता है। समय के साथ फर्क स्पष्ट हो जाता है। नींद लेने वाला पर्सन बेटर कंसंट्रेशन, शार्पर मेमोरी और ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाता है। बिना नींद वाला पर्सन मेंटली फॉगी रहता है, डिसीजंस स्लो होते हैं और मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। ब्रेन के लिए REM स्लीप और डीप स्लीप क्रिटिकल है। REM स्लीप में इमोशनल मेमोरी और क्रिएटिविटी प्रोसेस होती है। डीप स्लीप में फैक्चुअल मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसोलिडेट होते हैं। इसलिए सिर्फ सो जाना ही काफी नहीं, क्वालिटी स्लीप लेना जरूरी है। स्लीप रूटीन, एनवायरनमेंट और हैबिट्स ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस हमारे ब्रेन फंक्शन पर डायरेक्ट असर डालता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। हाई कॉर्टिसोल न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन स्लो कर देता है, मेमोरी वीक होती है और लर्निंग एफिशिएंसी गिर जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस से न्यूरॉन्स डैमेज भी हो सकते हैं और ब्रेन का ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है। इमेजिन कीजिए ऑफिस में टाइट डेडलाइंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल प्रेशर। लगातार स्ट्रेस में रहने से ब्रेन ओवरड्राइव में चला जाता है, फोकस स्कैटर होता है, आइडियाज ब्लॉक हो जाते हैं और फटीग महसूस होता है। यही रीजन है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ब्रेन फ्रेंडली लाइफस्टाइल का एसेंशियल पार्ट है। स्ट्रेस और स्लीप एक दूसरे से जुड़े हैं। स्ट्रेस से नींद डिस्टर्ब होती है और पुअर स्लीप स्ट्रेस लेवल और बढ़ा देता है। ब्रेन का परफॉर्मेंस साइकिल टूट जाता है। इसलिए स्लीप और स्ट्रेस दोनों को मैनेज करना क्रिटिकल है। माइंडफुलनेस, शॉर्ट ब्रेक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और एनवायरनमेंट कंट्रोल ब्रेन को बैक टू ऑप्टिमल मोड में लाते हैं। ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहता है, लेकिन फटीग और स्ट्रेस से उसकी कैपेसिटी ड्रॉप हो जाती है। प्रॉपर स्लीप, काम एनवायरनमेंट और मेंटल ब्रेक से ब्रेन अलर्ट रहता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है और डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। जब आप मेंटली रिफ्रेश्ड होते हैं तब क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचुरल तरीके से आती है। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए ब्रेन अलर्ट और फ्लेक्सिबल रहता है। जब आप डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या शॉर्ट ब्रेक्स इंटीग्रेट करते हैं, ब्रेन काम होता है और न्यूरॉन्स एफिशिएंटली कम्युनिकेट करते हैं। यही रीजन है कि लर्निंग और वर्क दोनों में फोकस्ड एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। स्लीप और स्ट्रेस दोनों ब्रेन रूल्स के फाउंडेशन हैं। एक्सरसाइज, रेपिटेशन और क्यूरियोसिटी जैसे एलिमेंट्स तब भी इफेक्टिव होंगे जब ब्रेन रेस्टेड और काम हो। जब ब्रेन टायर्ड या स्ट्रेस्ड होता है, लर्निंग और मेमोरी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हाई परफॉर्मेंस ब्रेन के लिए स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए। इमेजिन कीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर रात भर जाकर पढ़ाई करेंगे, रेपिटेशन करने के बावजूद मेमोरी फेड हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर स्लीप ली, स्ट्रेस लेवल मैनेजेबल रखा और समय पर रेपिटेशन किया तो लर्निंग परमानेंट होगी और ब्रेन नेचुरली अलर्ट रहेगा। ब्रेन एवोल्यूशन के हिसाब से भी अलर्टनेस और रेस्ट क्रिटिकल हैं। हमारे एंसेस्टर्स सर्वाइवल के लिए नाइट रेस्ट और डे एक्टिविटी मेंटेन करते थे। मॉडर्न लाइफ में बिजी शेड्यूल, स्क्रीन टाइम और इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स ने इस नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब कर दिया है। ब्रेन लगातार फटीग सिग्नल भेजता है। इसे इग्नोर करना परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इफेक्ट करता है। स्लीप और स्ट्रेस के सही बैलेंस से लर्निंग, मेमोरी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। ब्रेन फटीग फ्री और काम होने पर आइडियाज जल्दी जनरेट होते हैं,
मिस्टेक्स कम होती हैं और फोकस लंबे समय तक टिकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों क्रिटिकल है। यह सिर्फ कंफर्ट का मामला नहीं है, बल्कि ब्रेन परफॉर्मेंस, मेमोरी, लर्निंग और क्रिएटिविटी की बेस है। अगले हिस्से में हम ब्रेन के सेंसेस और विजुअल इनपुट के बारे में जानेंगे। आप देखेंगे कि मल्टी सेंसरी इनपुट और विजुअल लर्निंग कैसे ब्रेन को मैक्सिमम एक्टिवेट करती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कौन सी चीजें जल्दी याद रखते हैं और कौन सी नहीं? अक्सर वो चीजें जो देखने में इंटरेस्टिंग हैं, ब्रेन में जल्दी स्टिक हो जाती हैं। जॉन मेडिना बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन मल्टी सेंसरी होता है। हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़कर या सुनकर उतना इफेक्टिवली नहीं सीखते जितना विजुअल और सेंसरी इनपुट से सीखते हैं। ब्रेन अपने सर्वाइवल और एवोल्यूशन के हिसाब से सेंसरी इनपुट पर काम करता है। हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ में विजन, हियरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट सभी सेंसेस क्रिटिकल थे। फूड ढूंढना, प्रेडेटर से बचना, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये सब सेंसेस पर डिपेंड करता था। मॉडर्न लाइफ में भी ब्रेन वही वायरिंग यूज करता है। जब आप लर्निंग, वर्क या डेली लाइफ में विजुअल और मल्टी सेंसरी इनपुट इंटीग्रेट करते हैं तो ब्रेन अलर्ट रहता है, अटेंशन टिकता है और मेमोरी स्ट्रांग होती है। विजुअल इनपुट ब्रेन के लिए सबसे डोमिनेंट होता है। रिसर्च बताती है कि ब्रेन 60,000 टाइम्स फास्टर विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है बनिस्बत टेक्स्ट या ऑडियो के। यही कारण है कि चार्ट्स, डायग्राम्स, एनिमेशंस, माइंड मैप्स और विजुअल स्टोरी टेलिंग लर्निंग को बूस्ट करते हैं। ब्रेन इमेजेस को वर्ड से ज्यादा इफेक्टिवली रिटेन करता है। इमेजिन कीजिए क्लासरूम में अगर टीचर सिर्फ पढ़ाई कर रही है, टेक्स्ट बेस्ड लेक्चर दे रही है तो अटेंशन फेड होगा। लेकिन अगर वही लेक्चर डायग्राम्स, रियल लाइफ पिक्चर्स और स्टोरीज के साथ है तो स्टूडेंट्स जल्दी समझेंगे और ज्यादा याद रखेंगे। यही विजुअल डोमिनेंस का इफेक्ट है। ब्रेन सेंसेस को इंटीग्रेट करता है। जब आप सिर्फ पढ़ाई या सुनाई पर डिपेंड करते हैं, ब्रेन पैसिव रहता है। लेकिन अगर आप विजुअल, ऑडिटरी, टच या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जोड़ते हैं तो लर्निंग परमानेंट होती है। मल्टी सेंसरी इनपुट न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, कनेक्शन स्ट्रांग बनाता है और रिकॉल इजी होता है। विजुअल इनपुट सिर्फ रीडिंग या स्टडिंग तक सीमित नहीं है। ऑफिस प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट डिस्कशंस, क्रिएटिव वर्क, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, सब में विजुअल टूल्स ब्रेन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ब्रेन नेचुरल विजुअल प्रोसेसर है, इसलिए डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, स्केचेस, कलर्स और हाइलाइट्स यूज करना नेचुरल तरीके से लर्निंग और मेमोरी एनहांस करता है। सेंसेस की इंटीग्रेशन क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट भी बढ़ाती है। ब्रेन एक्सप्लोर करना चाहता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को विजुअल, ऑडिटरी और एक्सपीरियंशियल तरीके से अप्रोच करते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिक अलर्ट रहता है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है, फोकस लॉन्गर होता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट होती हैं। ब्रेन विजुअल इनपुट को प्रायोरिटाइज करता है। इमेजेस जल्दी प्रोसेस होती हैं, मेमोरी में स्टोर होती हैं और रिकॉल फास्ट होता है। यही रीजन है कि मॉडर्न लर्निंग एप्स, वीडियोस, सिमुलेशंस और इंटरैक्टिव टूल्स इतना इफेक्टिव हैं। ब्रेन एक नेचुरल एक्सप्लोरर है और विजुअल्स उसकी नेचुरल लैंग्वेज हैं। विजुअल इनपुट और मल्टी सेंसरी लर्निंग फटीग भी कम करता है। पैसिव रीडिंग या लिसनिंग बोरिंग होती है, ब्रेन डिसएंगेज हो जाता है, लेकिन विजुअल, इंटरैक्टिव और मल्टी सेंसरी मेथड्स एंगेजमेंट मेंटेन करती हैं। ब्रेन अलर्ट रहता है, मेमोरी स्ट्रांग रहती है और लर्निंग एंजॉयबल होती है। विजुअल डोमिनेंस ब्रेन की एवोल्यूशन का भी हिस्सा है। हमारे एंसेस्टर्स को जंगल में सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट जल्दी असेस करना होता था। रंग, मूवमेंट और पैटर्न डिटेक्ट करना क्रिटिकल था। आज भी वही वायरिंग एक्टिव है। ब्रेन फास्ट विजुअल प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट है। ब्रेन विजुअल इनपुट और सेंसेस के कॉम्बिनेशन से रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। कॉन्सेप्ट सिर्फ याद नहीं रहते, बल्कि ब्रेन उन्हें रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना सीखता है। यही कारण है कि इफेक्टिव लर्निंग हमेशा विजुअल और मल्टी सेंसरी अप्रोच पर डिपेंडेंट होती है। तो जब आप स्टडी, वर्क या क्रिएटिविटी के टास्क कर रहे हो, हमेशा ब्रेन के नेचुरल वायरिंग को कंसिडर करें। विजुअलाइज करें, डायग्राम्स बनाएं, कलर्स यूज करें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐड करें। ब्रेन इससे ऑटोमेटिक अलर्ट रहेगा, अटेंशन टिकेगा और लर्निंग परमानेंट होगी। अगले हिस्से में हम जानेंगे मेल और फीमेल ब्रेन्स के डिफरेंसेस और नेचुरल एक्सप्लोरेशन की पावर के बारे में। आप देखेंगे कि कैसे जेंडर डिफरेंसेस और क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग ब्रेन की फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुरुष और महिलाओं के ब्रेन कुछ चीजों में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? जॉन मेडिना बताते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन्स बायोलॉजिकल और फंक्शनल डिफरेंसेस के कारण अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुपीरियर है, बस वायरिंग अलग है। मेल ब्रेन्स अक्सर स्पेशियल और नेविगेशन टास्क्स में तेजी दिखाते हैं। विजुअल स्पेशियल रीजनिंग, लार्ज स्केल प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एज मिलता है।
फीमेल ब्रेन्स सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज रिलेटेड टास्क्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं। कम्युनिकेशन, एम्पैथी और मल्टीटास्किंग में उनका ब्रेन नेचुरल तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। ये डिफरेंसेस एवोल्यूशन के समय से आए हैं। जंगल और सर्वाइवल सिनेरियोज में मेल और फीमेल रोल्स अलग थे। मेल हंटिंग और नेविगेशन में, फीमेल चाइल्ड रेयरिंग और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन में एक्टिव रहते थे। ब्रेन उसी फंक्शन के हिसाब से अडेप्ट हुआ। मॉडर्न लाइफ में ये डिफरेंसेस सटल हैं, लेकिन लर्निंग, फोकस और टास्क परफॉर्मेंस में स्टिल नोटिसेबल हैं। जेंडर डिफरेंसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि हर ब्रेन यूनिक है। कभी कभी पुरुष जल्दी फोकस खो देते हैं या इमोशनल टास्क्स में स्ट्रगल करते हैं। कभी कभी महिलाएं स्पेशियल या लार्ज स्केल प्लानिंग में स्ट्रगल कर सकती हैं, लेकिन वायरिंग समझकर हम स्ट्रैटेजीज टेलर कर सकते हैं। ब्रेन नेचुरल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है। अब बात करते हैं नेचुरल एक्सप्लोरेशन की पावर की। ब्रेन क्यूरियोसिटी ड्रिवन है। एवोल्यूशन के दौरान सर्वाइवल के लिए एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटिंग क्रिटिकल था। मॉडर्न लाइफ में क्यूरियोसिटी, लर्निंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। ब्रेन तभी अलर्ट रहता है जब चीजें इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग हो। इमेजिन कीजिए, जब आप कुछ नया सीखते हैं या अननोन एरिया एक्सप्लोर करते हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स रैपिडली फायर करते हैं, कनेक्शंस स्ट्रेंथन होते हैं और मेमोरी इंप्रूव होती है। एक्सप्लोरेशन सिर्फ लर्निंग तक नहीं, लाइफ डिसीजंस, सोशल इंटरैक्शंस, हॉबीज और करियर ग्रोथ में भी क्रिटिकल है। क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग में बोर्डम कम होता है, ब्रेन एंगेजमेंट ऑटोमेटिक होता है और रिटेंशन हाई रहती है। यही रीजन है कि गेम्स, इंटरैक्टिव एप्स, स्टोरी टेलिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग इतना इफेक्टिव होता है। ब्रेन इंट्रिंसिकली अलर्ट रहता है। ब्रेन रूल्स की सारी अंडरस्टैंडिंग तब कंप्लीट होती है जब हम एक्सरसाइज, एवोल्यूशन, वायरिंग, अटेंशन, मेमोरी, रेपिटिशन, स्लीप, स्ट्रेस, सेंसेस, विजुअल इनपुट, जेंडर डिफरेंसेस और एक्सप्लोरेशन को इंटीग्रेट करें। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ब्रेन को सेपरेट कंपोनेंट्स में नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में ट्रीट करना चाहिए। अगर आप इन रूल्स को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो चेंजेस नोटिसेबल होंगे। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी शार्प होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव होगी, लर्निंग फास्टर होगी और ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव्ड होगी। ब्रेन फटीग फ्री, अलर्ट और क्यूरियोसिटी ड्रिवन रहेगा। एक्सरसाइज ब्रेन को फ्यूल करता है, एवोल्यूशन हमें अलर्ट और क्यूरियस बनाता है, रेपिटिशन और रिकॉल मेमोरी को परमानेंट बनाते हैं, स्लीप और स्ट्रेस ब्रेन एफिशिएंसी कंट्रोल करते हैं, सेंसेस और विजुअल इनपुट लर्निंग एनहांस करते हैं और मेल फीमेल डिफरेंसेस और एक्सप्लोरेशन ब्रेन की फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। जब आप ये सारी अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेट करेंगे तो ब्रेन सिर्फ परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ऑप्टिमाइज होगा। स्टडी, वर्क, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में नेचुरल एज मिलेगा। ब्रेन रूल्स आपको गाइड करते हैं कि कैसे ह्यूमन ब्रेन को उसकी फुल पोटेंशियल तक रीच कराया जाए। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे सीखता है और कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आपका ब्रेन नेचुरली हाई परफॉर्मेंस मोड में रहेगा, क्यूरियोसिटी स्पार्क होगी, लर्निंग परमानेंट होगी और क्रिएटिविटी अनलिमिटेड होगी। ये किताब हमें सिर्फ न्यूरो साइंस समझाती ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाती है। हर रूल इंटरकनेक्टेड है और जब एक साथ यूज किया जाता है तो इफेक्ट एक्सपोनेंशियल होता है। अब आपका ब्रेन रेडी है। आप एक्सरसाइज करेंगे, क्यूरियोसिटी ड्रिवन रहेंगे, रेपिटिशन और रिकॉल करेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, सेंसेस और विजुअल्स इंटीग्रेट करेंगे और एक्सप्लोरेशन कभी नहीं छोड़ेंगे। ये 12 रूल्स की पावर है, ब्रेन रूल्स की अल्टीमेट पावर।